नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो केमिस्ट्री 12th क्लास में हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर की हमारी 10 क्लासें हो चुकी थी। 10वीं क्लास में लास्ट में हमने पढ़ा था परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले की विधि। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं और पढ़ते हैं आदर्श क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में करेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट में ही आना चाहिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे। तो 12th एमपी बोर्ड खासकर फोकस किसका किया जा रहा है? वैसे एनसीईआरटी है, सभी बोर्डों का इसमें फोकस है, लेकिन 12th एमपी बोर्ड का ज्यादा फोकस है और क्वेश्चन 3-3 और 6-6 नंबर में आते हैं। या तो क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा इस पार्ट में से, या 6 नंबर में आएगा। या तो 3 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे, या 6 नंबर का 6 अंक का कितना प्रश्न आएगा? 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन जितने भी किए हैं वो क्या है? 3 और 6 अंक के हिसाब से हैं। तो हमारा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन को उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। उदाहरण देकर क्या करना है? परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम किस में लिखेंगे? आदर्श विलयन के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आंसर में आदर्श विलयन। क्या हेडिंग? आदर्श विलयन। तो हेडिंग क्या रहेगी? आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर क्या है? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो इसमें परिभाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पूर्णतः पालन करते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो क्या है, सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं।
आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलायकों के बनने से आगे लिखेंगे, इन विलयनों के इन विलयनों के बनने इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन तथा एंथैल्पी एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि इन विलयनों के बनने पर क्या है, एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर 0। ये क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी को दर्शा रहा है, और डेल्टा वी यानी डेल्टा वी किसमें, आयतन में परिवर्तन। कितना होता है, 0, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आदर्श विलयन में विलेय तथा विलायक की आदर्श विलयन में विलेय तथा विलायक, आदर्श विलयन में विलेय तथा विलायक की ध्रुवता, विलायक की ध्रुवता, विलायक की ध्रुवता संरचना एवं अन्योन एवं अन्योन क्रियाएं अन्योन क्रियाएं समान होती हैं, समान होती हैं। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण क्या होगा, बेंजीन प्लस टाइलून, बेंजीन प्लस टोलुइन, और कौन सा उदाहरण हो जाएगा, नंबर 2, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड। एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड, ये हमने क्या है, आदर्श विलयन के बारे में अभी लिखा है। अब इसको समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आदर्श विलयन क्या होते हैं,
वे विलयन जो क्या है सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं पूर्णतः पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आगे लिखें यानी कि ऐसे विलयन जो क्या है केवल सभी सांद्रता कोई सी भी सांद्रता हो और ताप पर क्या करेंगे राउल्ट के नियम का क्या करेंगे फॉलो करेंगे, यानी राउल्ट के नियमों का क्या करेंगे पालन करेंगे। कैसे विलयन कहलाएंगे आदर्श विलयन कहलाएंगे। और इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच क्या है एंथैल्पी कितना होता है परिवर्तन 0, डेल्टा बी आयतन में ही परिवर्तन कितना होता है 0। आदर्श विलयन में विलेय तथा विलायक की ध्रुवता यानी विलेय और विलायक, यानी कि मान लो इसमें क्या है विलायक कर लो H2O, तो यानी कि विलेय ध्रुवता यानी कि इनमें क्या होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो क्या होता है, और संरचना एवं अन्योन्य क्रिया कैसी होती है समान होती है, जैसे कि बेंजीन और अब ये क्या बन गया H2O क्या बन गया ध्रुव बन गया OH और H पॉजिटिव OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ध्रुव बन गए और इनकी संरचना और अन्योन्य क्रियाएं जो आपस में हो रही थी वो क्या उसकी होती है समान होती है। इसका एग्जांपल क्या है बेंजीन प्लस टाइल्यून किसका एग्जांपल है आदर्श विलयन का है, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड किसका उदाहरण है आदर्श विलयन का उदाहरण है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अनादर्श विलयन। पहले इसको नोट कीजिए, मैं इसमें कुछ चेंजिंग होगी बस, अनादर्श विलयन भी इसी के समान है तो मैं इसी में चेंजिंग कर दूंगा, आपको दोबारा से वही की वही लिखना है। यानी आप पहले इसको नोट करेंगे फिर अनादर्श विलयन नोट करेंगे, मैं केवल बोर्ड पर ही कुछ चेंजिंग करूंगा, उदाहरण वगैरह चेंजिंग करेंगे हम। अब देखिए क्या है वीडियो को आप पुश कर लीजिए एक बार, फिर इसको आप नोट कीजिए फिर अनादर्श विलयन लिखेंगे। तो सबसे पहले अनादर्श विलयन, क्या चेंजिंग हो जाएगा ये अनादर्श विलयन। विलयन वे विलयन जो क्या है सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन अवश्य होता है, परिवर्तन अवश्य होता है। पहले मैं इसको चेंज कर दूं, यानी परिवर्तन होगा और इसमें भी परिवर्तन होगा। यहां पे क्या परिवर्तन होगा अन्योन्य क्रियाएं क्या होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं।
उदाहरण। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। दूसरा उदाहरण क्या है? H2O प्लस HCl। ये क्या है? अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। अब अनादर्श विलयन क्या होता है? आगे लिखेंगे अनादर्श विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। अनादर्श विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और दूसरा है वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या है? तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या है? अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनादर्श विलयन के बारे में क्या है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कोई भी सांद्रता हो, कोई भी ताप हो, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वे विलयन जो क्या है? राउल्ट के नियम का, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं वे विलयन जो राउल्ट के नियम का। कैसे लिख सकते हैं? वे विलयन जो, राउल्ट, यहां पे थोड़ा स्पेस रह गया है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आगे है, अब देखिए आदर्श विलयन क्या कर रहे थे? सभी सांद्रता ताप पर क्या है? राउल्ट के नियम का पालन कर रहे थे। लेकिन अनादर्श विलयन क्या करेंगे? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के बनने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखिए हम कहां तक आ गए थे कि इन विलयनों के बनने पर क्या है? एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन अवश्य होता है, यानी डेल्टा एच का मान, यानी एंथैल्पी का मान घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, जीरो नहीं रहेगा। ऐसे ही आयतन का मान या तो घटेगा या बढ़ेगा। आदर्श विलयन में विलेय तथा विलायक की ध्रुवता, यानी प्लस आयन और धन आयन, संरचना एवं अन्योन्य क्रिया क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण एथिल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। किसका उदाहरण है? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन का उदाहरण है।
अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में क्या होता है, विलय तथा विलायक की ध्रुवता, संरचना तथा अननोन क्रियाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण एथिल अल्कोहल तथा साइक्लोहेक्सेन। और सेकंड एग्जांपल है H2O प्लस HCl। अनादर्श विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। क्या है, वे विलयन जो क्या है, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है, और वे विलयन जो क्या है, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अनादर्श विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। वे विलयन जो क्या है, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और दूसरा है वे विलयन जो क्या है, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब देखिए इन्हीं के हिसाब से अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर। यानी क्वेश्चन क्या होगा, तो अनादर्श विलयनों की धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलनों में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आदर्श विलयन, फिर उसके बाद अनादर्श विलयन को आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका खत्म। अगला क्वेश्चन हम अभी करते हैं, तो पहले इसको आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर में आएगा, तो क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे 6 नंबर का या 3 नंबर का। तो अनादर्श विलयनों अनादर्श विलयनों के धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलनों में अंतर लिखिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलनों में अंतर लिखिए। क्या है, अंतर लिखना है। अब देखिए तो आंसर कैसे देंगे, एक तरफ क्या कर लेंगे, धनात्मक विचलन कर लेंगे, विचलन, और एक तरफ क्या कर लेंगे, ऋणात्मक विचलन। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से अधिक होता है। राउल्ट के परिकलित मान से अधिक होता है।
इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एस और क्या है, पी जीरो एक्स। विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकल्पित मान से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित, राउल्ट के परिकलित मान से कम होता है, यानी पी एस है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या होगा, प्लस, जी क्या है, धनात्मक। इसमें क्या होगा, विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। दूसरा पॉइंट, विलेय व विलायक को मिलाने पर, विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होती है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर माइनस वीई, यानी ऋणात्मक। अगला पॉइंट है, विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक यानी क्या हुआ, आयतन में वृद्धि। इसमें क्या होगा, विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में कमी होती है। तीसरा पॉइंट,
विले व विलायक को मिलाने पर आयतन में कमी होती है। कैसे होगा? डेल्टा V मिक्सिंग बराबर V नेगेटिव, क्या होगा? ऋणात्मक। यानी क्या होगा? आयतन में कमी, यही होगा। अगला है चौथा, ये निम्न स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। चौथा पॉइंट है, बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। अगला है चौथा पॉइंट, ये निम्न तापी स्थिर क्वाती, निम्न तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। ये क्या करते हैं? निम्न तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। ये उच्च तापी, अगला इसमें क्या होगा? चौथा पॉइंट, ये उच्च तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? धनात्मक विचलन क्या बनाते हैं? निम्न तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। ये उच्च तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। स्थिर क्वाती क्या होता है, इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ेंगे। केवल अभी तो इतना ध्यान रखना है कि धनात्मक विचलन क्या बनाते हैं? निम्न तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं, और ऋणात्मक विचलन उच्च तापी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया दुर्बल होती हैं। विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल होती है। विलेय और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं क्या होती हैं? दुर्बल होती हैं। इसमें पांचवा पॉइंट क्या होगा? विलेय और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया प्रबल होती हैं। विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं प्रबल होती है। अन्योन्य क्रिया क्या होती हैं? प्रबल होती हैं। उदाहरण लास्ट लिखेंगे छठवां पॉइंट, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
तो उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, H2O प्लस CH3OH मेथिल अल्कोहल। दूसरा उदाहरण H2O प्लस C2H5OH। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, छठवां उदाहरण, छठवां पॉइंट उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट है H2O प्लस HCl और दूसरा उदाहरण H2O प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या हुआ, आदर्श तथा अनादर्श विलयनों के बीच में क्या है, ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर था। यानी अनादर्श विलयनों के दो पार्ट थे, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो पहला क्या है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या है, अंतर करना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला पॉइंट, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकल्पित मान से अधिक होता है। जैसा कि धनात्मक है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, राउल्ट का जो मान आता है, परिकल्पित मान आता है, उससे क्या होता है, अधिक होता है। ऋणात्मक विचलन यानी कम, यानी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकल्पित मान से क्या होता है, कम होता है। देखिए ये परिकल्पित मान है और ये विलयन का वाष्प दाब है, तो क्या है, कम है। विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, यानी सूखती है। तो ऊष्मा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी धनात्मक हो रहा है डेल्टा H। और विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी V क्या होगा, ऋणात्मक होगा। विलेय व विलायक को, तीसरा पॉइंट, विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है, तो क्या होगा, डेल्टा V का मान क्या होगा, अधिक होगा, यानी आयतन में वृद्धि होती है। और विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में क्या होती है बेटा, ऋणात्मक विचलन में कमी होती है। ऐसे ही ये निम्न तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ऋणात्मक, ये उच्च तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। विलेय व विलायक, पांचवा पॉइंट, विलेय व विलायक के मध्य अन्योन क्रिया कैसी होती है, दुर्बल होती है। किसमें, धनात्मक विचलन में। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है बेटा, विलेय व विलायक के मध्य अन्योन क्रिया क्या होती है, प्रबल होती है। और छठवां और लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल, जल। देखिए तीनों में आएगा, किसी भी एग्जाम्पल में, इसमें क्या, सभी में क्या आ रहा है, दोनों में जल आ रहा है, एक में मेथिल अल्कोहल और एक में एथिल अल्कोहल, यानी अल्कोहल प्लस जल। और इसमें क्या हो रहा है, ऋणात्मक विचलन में H2O प्लस अम्ल। क्या पहला अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O प्लस नाइट्रिक अम्ल। तो ये हमारा क्या है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो इसको वीडियो को पुश करके आप नोट कीजिए। आज की क्लास का हम अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। अगला क्वेश्चन है, आदर्श
आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में ही आएगा, तो इस पे हम क्या है अंतर 4 या 5 कर सकते हैं, वैसे आपको लिखना है 3 अंतर। तो आंसर में एक तरफ हम क्या कर लेंगे, आदर्श विलयन कर लेंगे और एक तरफ क्या कर लेंगे, अनादर्श विलयन कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आसवन द्रवों, यह राल्ट नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट, यह राल्ट के नियम का पालन करता है। इसमें क्या हो जाएगा, यह राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है। आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है। इसमें क्या होगा, आसवन द्वारा केवल एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। आसवन द्वारा क्या है, एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। विलयन का आयतन अवयवों के योग के बराबर होता है। इसमें लिखेंगे तीसरा पॉइंट, विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है।
इसमें लिखेंगे विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। चौथा पॉइंट एंथैल्पी परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और लास्ट पांचवा पॉइंट लिखेंगे ये एक ही प्रकार के होते हैं। ये एक ही प्रकार के होते हैं। ये इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पांचवा, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। कौन से हैं? धनात्मक विचलन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन हो गया है। उदाहरण कर सकते हैं छठवा, 6 नंबर का आएगा तो 6 नंबर का लिखना जरूरी है। तो उदाहरण क्या हो सकता है? आदर्श विलयन का बेंजीन प्लस टोल्यूइन। बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन प्लस टोलुइन और पहला उदाहरण, और दूसरा है क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड। एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड। अगला देखिए, इसमें क्या उदाहरण हो जाएगा? छठवा उदाहरण क्या हो जाएगा? वही जो हमने क्या है आदर्श और अनादर्श के H2O प्लस HCl और दूसरा H2O प्लस HNO3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब देखिए इसको हम डिटेल में एक बार और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आदर्श विलयन क्या करते हैं? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन क्या करता है? यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है। यानी कोई विलयन है, विलयन में क्या है? दो द्रव है, तो उनको भाप यानी भाप की विधि, आसवन विधि से क्या करते हैं? इसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि दो द्रव हैं तो उनको क्या कर लिया जाएगा? शुद्ध अवस्था में अलग अलग प्राप्त कर लिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है? आसवन द्वारा केवल एक द्रव को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। यानी विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन है और उसके अवयवों का योग का है। जैसे कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के जो योग का आयतन है उसके आयतन के बराबर होता है। लेकिन
बिलियन का आयतन क्या, अवयवों के आयतन के बराबर, योग के बराबर होता है। लेकिन बिलियन, अनादर्श बिलियन में क्या होगा, बिलियन का आयतन अवयवों के आयतन की योग के बराबर नहीं होता। इसमें क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये एक ही प्रकार के होते हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। उदाहरण बेंजीन टाइलून, बेंजीन प्लस टाइलीन, और दूसरा उदाहरण है एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड। इसका उदाहरण क्या है, H2O प्लस HCl और H2O प्लस HNO3। ये आज की क्लास में इतना ही काफी है, और मुझे उम्मीद है कि आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या का हल अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब आप वीडियो को शेयर करोगे तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।